Assalamu alaikum students. This is Arbab Safdar Jafri. I welcome you all to your learning management system. स्टूडेंट्स आज जो हम डेफिनेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है विच एवरेज इज़ मोस्ट सूटेबल इन कनेक्शन विद इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं इंडेक्स नंबर के अंदर ज़्यादा सूटेबल एवरेज कौन सी है। तो स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इंडेक्स नंबर में हम 3 टाइप्स ऑफ एवरेज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ अरिथमेटिक मीन, सेकंड इज़ ज्योमेट्रिक मीन एंड थर्ड इज़ मीडियन। लेकिन स्टूडेंट इंडेक्स नंबर में जो सबसे ज़्यादा सूटेबल एवरेज है वो है ज्योमेट्रिक मीन। तो हमने स्टूडेंट्स क्या लिखा है, द मोस्ट सूटेबल एवरेज इन कनेक्शन विद इंडेक्स नंबर्स इज ज्योमेट्रिक मीन। डिफाइन प्राइस इंडेक्स नंबर, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। वो इसमें कहना क्या चाह रहा है, एन इंडेक्स नंबर दैट मेयर्स द चेंजेस इन द होलसेल और रिटेल प्राइसेस ऑफ ए पार्टिकुलर कमोडिटी और ए नंबर ऑफ कमोडिटीज इज कॉल्ड एज प्राइस इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट्स वो इसमें कहना चाह रहा है कि ऐसा इंडेक्स नंबर जिसकी प्राइसेस में जो चेंजिंग आती है उसकी मेजरमेंट करने को हम क्या कहते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर कहते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है डिफाइन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है, एन इंडेक्स नंबर दैट मेयर्स द चेंजेस इन द क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड इज कॉल्ड एज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट्स वो इसमें कहना चाह रहा है कि ऐसा इंडेक्स नंबर जिसकी क्वांटिटी या वॉल्यूम में जो चेंजिंग होती है इसकी मेजरमेंट करने को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर या वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है डिफाइन लेस्पियस प्राइस इंडेक्स नंबर, आल्सो राइट इट्स फॉर्मूला। स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, लेस्पियस प्राइस इंडेक्स नंबर इज द परसेंटेज रेशियो of the aggregate of the given period prices weighted by the quantities in the base period to the aggregate of the base period prices weighted by the base period quantities। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, हम इसकी डेफिनेशन से इसके फॉर्मूले को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। स्टूडेंट्स वो कहना चाह रहे हैं परसेंटेज रेशियो, परसेंटेज रेशियो को हम डिनोट करेंगे मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइड का साइन लगा देंगे। एग्रीगेट सम ऑफ द गिवन पीरियड प्राइजेस, जो प्राइजेस हैं वो किस में है, गिवन पीरियड में है। तो गिवन पीरियड को हम डिनोट कैसे करते हैं, पी एन से। वेटेड बाय द क्वांटिटीज इन द बेस पीरियड, जो क्वांटिटीज हैं वो किस में है, बेस पीरियड में। क्वांटिटी को हम क्यू से डिनोट करेंगे और बेस पीरियड को हम जीरो से या नोट से डिनोट करेंगे। आगे कह रहा है टू दी एग्रीगेट ऑफ द बेस पीरियड प्राइजेस। तो स्टूडेंट्स एग्रीगेट को हमने सम से डिनोट किया, जो प्राइजेस हैं वो किस में है जी, बेस पीरियड में है। तो पी जीरो लिख दिया या पी नॉट लिख दिया। वेटेड बाय द बेस पीरियड क्वांटिटीज, तो जो क्वांटिटीज हैं वो भी किस में है, बेस पीरियड में। तो बेस पीरियड को हमने क्या लिखा जी, जीरो या नॉट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या बन गया, लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। और स्टूडेंट्स लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर का अदर नेम भी है और उसको हम कहते हैं बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट्स अगर आप इसकी क्वांटिटीज को देखें तो वो बेस में है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर कहते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है डिफाइन पार्शियल प्राइस इंडेक्स नंबर, आल्सो राइट इट्स फॉर्मूला। स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन में लिखा है पार्शियल प्राइस इंडेक्स नंबर इज द परसेंटेज रेशियो ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द गिवन पीरियड प्राइसेस weighted by the quantities in the given period to the aggregate of the base period prices weighted by the given period quantities। तो स्टूडेंट्स अब हम इसमें भी क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला जनरेट करेंगे। स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, परसेंटेज रेशियो, तो परसेंटेज रेशियो को हम कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय, जो एग्रीगेट को हम डिनोट करेंगे सिग्मा के साथ, ऑफ द गिवन पीरियड प्राइसेस, जो प्राइसेस हैं वो किस में, गिवन पीरियड में है। तो पी एन आ गया। वेटेड बाय द क्वांटिटीज इन द गिवन पीरियड, जो क्वांटिटीज हैं वो किस में, गिवन पीरियड में है। तो क्यू एन आ गया। टू दी एग्रीगेट, एग्रीगेट को हम सम से डिनोट करेंगे। बेस पीरियड प्राइसेस, जो प्राइसेस हैं वो किस में है, बेस पीरियड में है। तो हमने पी जीरो लिख दिया, पी नॉट लिख दिया। वेटेड बाय दी गिवन पीरियड क्वांटिटीज, तो जो क्वांटिटीज हैं वो किस में आएंगी, गिवन पीरियड में आएगी। तो हमने क्यू एन लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्शियल प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आ गया। स्टूडेंट्स अगर आप इसकी क्वांटिटीज को देखें तो वो करंट में है, इसलिए हमने पार्शियल इंडेक्स नंबर में क्या लिखा है, पार्शियल इंडेक्स नंबर इज आल्सो कॉल्ड एज करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है व्हाट इज फिशर्स इंडेक्स नंबर, आल्सो राइट इट्स फॉर्मूला। तो स्टूडेंट फिशर्स इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन है, इज फिशर्स इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर एंड पार्शियल इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैं आपको चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं हम कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन होता है
कि जितनी वैल्यूज होती हैं हम उसका प्रोडक्ट लेते हैं और nth रूट लेते हैं। स्टूडेंट्स सपोज डैट हम इसका फॉर्मूला जब लिखते हैं तो इसके फॉर्मूले में क्या आता है, x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई सो ऑन मल्टीप्लाई xn और पावर में आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय n। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास दो ही वैल्यूज हैं, एक लेस्पेस इंडेक्स नंबर, एक पार्शियल इंडेक्स नंबर। तो x1 की जगह हम क्या लिख देंगे, लेस्पेस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई x2 की जगह हम क्या लिख देंगे, पार्शियल इंडेक्स नंबर। और इसकी पावर में क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि वैल्यूज कितनी है 2, तो इसलिए हमने n की जगह क्या लिख दिया 2, तो हम अंडर रूट लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, फिशर्स इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। थैंक यू स्टूडेंट्स।